चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? चलिए, है ना। हम लोग का नया सेशन स्टार्ट हो गया है ना। और नए सेशन में नए एनर्जी और नए जोश और नए उमंग के साथ हम लोग को 2000 आगे आने वाले, है ना, आगामी वर्ष 2027 की तैयारी हम लोग है ना, जोरदार तरीके से करेंगे, है ना। और घर पे जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे। जो भी सारी चीज, है ना, यहाँ पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, है ना, आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से या रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से जो भी सारी चीजें आप लोग को बताई जाएगी, है ना, उस चीजों को आप लोग क्या करेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं शिव शंकर कुमार आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वाले पे स्वागत करता हूं, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार नए नए वीडियो, है ना, आपको हम पहुंचाते रहेंगे, है ना। थोड़ा कोऑपरेट करिए, है ना, ताकि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके बीच लाएं और आपको ढंग से पढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए, है ना, आज आपके बीच जो है ना, मैथमेटिक्स के कुछ सवालों को लेकर के आए हैं जो एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक नए प्रश्न आपके सामने, है ना, बोर्ड पे दिख रहे होंगे। 36 और 64 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। 36 और 64 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। लेकिन ये एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात करना है बेटा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए, कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड करना है बेटा। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 2। देखो बेटा, इधर निकाल के दिखा देते हैं। 36 का 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगेगा बेटा, 3 तिहाई 9। 36 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा ना बेटा। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। और 64 को लिख सकते हो बेटा, 64 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड। 64 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बेटा, 64 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा ना। आप इस तरह से भी इसको निकाल करके कर सकते हो, है ना। 64 का आप इस तरह से निकाल के बेटा दिखा सकते हो। 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 पे पावर 6 यानी कितना, 64। अब सबसे पहले हमको इसमें निकालना है बेटा एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। पहला पूछ रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन फैक्टर होगा बेटा, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, है ना, दोनों में कौन कौन सा संख्या दोनों में है ना। तो ये 2 दोनों में है बेटा, 1 2 दोनों में है। अच्छा, और कोई संख्या है जो दोनों में है बेटा? 3 है, बट इसमें 3 है क्या? इसमें और भी 2 है, बट इसमें और 2 है क्या? नहीं है। तो बस 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में है बेटा, यानी 2 इंटू 2। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है बेटा? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको ज्यादा घात वाला संख्या को देखना है बेटा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 क्या है बेटा? 6 है। 2 कितना है? तो सबसे पहले ज्यादा घात वाला को लेना है बेटा, कम घात वाला को नहीं लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 2 पे पावर कितना हो गया? 6 हो गया, इनटू, है ना, 3 पे पावर 2 है। 3 पे पावर कितना है? 2 है। तो 2 पे पावर 6 का मतलब हो गया बेटा 64। कितना हो गया? 64 हो गया। और 3 के पावर 2 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। 9, है ना, 9 इंटू 4, 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 का 6 बाकी में 3, और 9 छका 54, 54 3 कितना हो जाएगा बेटा? 57। 54 3 57, यानी आपका एलसीएम कितना निकल जाएगा बेटा? 576। और एचसीएफ कितना निकल गया बेटा? है ना, 4 निकल गया। एचसीएफ निकल गया 4 और एलसीएम निकल गया 576। बातें क्लियर हो गई बेटा? कोई डाउट है क्या आप लोगों को? कोई डाउट है? चलिए, एक और प्रश्न देखते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा कि, है ना, कि जैसे यहाँ पे 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है,
कभी कभी क्या होता है ना, 3 संख्या वाला भी दे देता है ना, 3 संख्या वाला भी दे देता है। जैसे देखिए हम दिखाते हैं 12, 15 और 21। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 12, 15 एवं 21 का HCF एवं LCM ज्ञात करें, ज्ञात करें। देख ध्यान देना बेटा, ध्यान देना है ना। सॉल्यूशन में लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। अब 12 का गुणनखंड हम करेंगे सबसे पहले तो लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 का उसी तरह से गुणनखंड कर लेंगे बेटा, तो 3 पचे 15 है ना। उसके बाद 21 का गुणनखंड कर लेंगे बेटा, 21 का कर लेंगे उसी तरह से, तो 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 सते 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, सबको गुणनखंड कर दिए बेटा। अब सबसे पहले हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF पहले निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जैसे हम 2 गो संख्या में कॉमन फैक्टर करते थे बेटा, उसी तरह तीनों गुणनखंड में कॉमन फैक्टर करना है ना। तो देखो बेटा तीनों में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो बेटा तीनों में है, बताओ कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तो देखो बेटा एक 3 जो है ना, ये 3 तीनों में है, 3 तीनों में है बेटा। और कोई संख्या ऐसा है जो तीनों में है, नहीं है बेटा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। 7 इसमें है केवल और 2 में नहीं है। 5 इसमें है तो और 2 में नहीं है। यानी 3 ऐसा संख्या है जो तीनों में है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। जब इसका हम LCM निकालेंगे बेटा, तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले ही बता दिए हैं, सबसे ज्यादा घात वाला को पहले लिख देना है बेटा। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 3 एक ही गो है ना बेटा, तो 3 एगो लिख देना है बेटा। 5 एगो है तो 5 लिख देना है बेटा। और एक 7 है उसको भी लिख देना है बेटा। तो 2 के पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, है ना। 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7 है ना, 60 गुना 7 यानी 7 का 42। आपका LCM बेटा आ जाएगा 420। LCM कितना आ जाएगा, 420। मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 गुना 7 होगा ना बेटा, 0 7 का 42, 420 हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो चाहे अब 2 गो संख्या का गुणनखंड निकालना रहे, चाहे 3 गो का रहे, है ना, चाहे 4 गो का रहे, है ना, आसानी से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं ना। गुणनखंड के द्वारा हम लोग आसानी से HCF और LCM गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, बातें समझ में आ गई बढ़िया से, सारा चीज समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट सेशन के साथ, नए अंदाज और नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं शिव शंकर कुमार बायोलॉजी वाले, है ना, जय हिंद और जय भारत बोलता हूं।